आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है जिसका नाम है भांकरोटा। भांकरोटा बात कर रहा हूँ 20 दिसंबर 2024 की सुबह 5:45 और 10 सेकंड। ये जो टाइमिंग है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। दरअसल अजमेर की तरफ से भारतीय पेट्रोलियम एलपीजी का एक कैंटर भरकर जा रहा था जो जयपुर की तरफ उसे जाना था, और अचानक ही उसे याद आता है कि भांकरोटा जो एक जगह लगती है वहाँ पर एक यू टर्न वो लेने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा है वहीं पास में डीपीएस के ठीक सामने के हादसा है, और उसने जैसे अपने ट्रक को मोड़ा। सुबह के वक्त था, 5:45 के आसपास का ये समय हो रहा था। अचानक ही दूसरी साइड यानी कि जयपुर की तरफ से जो अजमेर की तरफ जा रहा है एक ट्रक, उस ट्रक की टक्कर उससे हो जाती है। साइड जैसे ही लगती है तो लगभग 5 नोजिल होते हैं इस एलपीजी कैंटर में, पांचों के पांचों नोजिल उस टक्कर लगने की वजह से टूट जाते हैं। और जैसे वो टूटते हैं तो जो गैस उसके अंदर भरी हुई थी, लगभग बताया जाता है कि 18 टन गैस उसके अंदर भरी हुई थी, और वो गैस एक साथ ही बाहर निकलती है। जैसे ही गैस वो बाहर निकलती है, ये अगर गैस को हम कुछ गुणा भाग करके लगाने की कोशिश करें कि कितने घरेलू सिलेंडरों में गैस भर सकती है, एक घरेलू सिलेंडर में लगभग 14 किलो 200 ग्राम के आसपास गैस आती है। 18 टन ये गैस होती है, तो इस हिसाब से लगभग 1267 घरेलू सिलेंडरों में ये गैस भरी जा सकती थी, जो कैंटर से एकदम बाहर जा चुकी थी। लगभग 200 मीटर के दायरे में एक गोला सा बन जाता है। एक लोगों की जो वातावरण था उसमें ये पूरी तरह से घुल जाती है, मिल जाती है। अब यहाँ से कोई ऐसी चिंगारी निकलती है। इस चिंगारी के निकलने के बाद जैसे चिंगारी निकलती है 200 मीटर के दायरे में, अब कुछ भी हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हों, या फिर झाड़ियाँ हों, जो भी जलने वाली चीज़ें थीं, ज्वलनशील पदार्थ थे, 200 मीटर के दायरे में एकदम से आग लगनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ जब ये घटना स्थल से लगभग कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति होता है जो रहने वाला तो बिहार का होता है, लेकिन यहाँ रहकर वो सब्जी बेचा करता था। शत्रुघ्न, जिसका नाम है शत्रुघ्न शाह, जो सुबह सुबह रोज़ की तरह अपने घर से निकलता है अपना टेम्पो लेकर। उस टेम्पो में उसका मकसद होता है कि वो जो मोहना मंडी है वहाँ जाएगा, वहाँ से सब्जी लेगा और सब्जी लेके चला आएगा। जैसे ये हादसा होता है, उस हादसे के बाद पाँचों नोजल टूटते हैं और ये गैस जो होती है वो एकदम वातावरण में घुलने लगती है। तब उसे कहीं ना कहीं इस तरह का एहसास था शत्रुघ्न शाह को, ये हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, इसलिए वो यहाँ से इस घटनास्थल से भाग जाना चाहिए। तो वो अपने टेम्पो को छोड़ता है शत्रुघ्न, और छोड़ने के बाद जितनी तेज़ी से वो भाग सकता था उतनी तेज़ी से उस घटनास्थल से भागता है। अभी वो मुश्किल से 500 मीटर की दूरी ही तय कर पाया था कि अभी तक तो उसको खुद एक तरह की दुर्गंध आ रही थी एलपीजी गैस की, लेकिन इसी बीच में पता चलता है कि एक आग के गोले के वो भी चपेट में आता है। हालांकि वो बच जाता है, उसका कुछ हिस्सा जरूर जल जाता है। जहाँ पर यह हादसा हुआ था, जहाँ पर वो कैंटर, जहाँ पर ट्रक आपस में भिड़े थे, वहीं डबल डेकर की एक बस खड़ी हुई है। बस क्योंकि जो रफ्तार थी वो धीरे हो जाती है, और धीमी रफ्तार की वजह से ही, क्योंकि वहाँ पर जो जैसे ही इसने कैंटर ने यू टर्न लिया तो जो वाहन है वह बाकी वाहन भी थोड़ा सा धीमे हो जाते हैं। आग जब लगती है वो गुब्बारा जो होता है आग का बिल्कुल गुब्बारे की शक्ल लेता है, और उसने एक साथ वो फटता है, एक साथ बहुत तेज़ी के साथ धमाका होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 150 मीटर के आसपास लोगों ने जो अंदाज़ा लगाया, और 200 मीटर के वैसे सर्किल में, दायरे में वो फैल जाती है आग। जो इसमें गाड़ी के अंदर डबल डेकर बस के अंदर बैठे हुए हैं, आधुनिक बस होती है, और आधुनिक बस होने की वजह से दोनों उसकी जो खिड़कियाँ थीं जिसमें लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, वो दोनों की दोनों अपना आप से लॉक हो जाती हैं। जो मुसाफिर थे लगभग उनकी संख्या बताई जाती है 34 के आसपास, 34 के 34 मुसाफिर उसके अंदर फंस जाते हैं। वो भी कहीं ना कहीं निकले हुए थे। वो शायद बताया जाता है कि अजमेर की तरफ से आ रहे थे और उन्हें जयपुर की तरफ जाना था। आग लगती है और उस गाड़ी में भी आग लगनी शुरू हो जाती है। चीख पुकार मच जाती है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार करें तो क्या करें। लोगों ने ताकत लगाई, और ताकत लगाने के बाद जैसे भी हो सकता था जो शीशे उस गाड़ी के थे उनको तोड़ा। तोड़ने के बाद वहाँ से कुछ लोग तो निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उस आग की चपेट में आ जाते हैं। अब इसी बीच में एक कर्मचारी होता है जो कि अपने एक NBC एक कंपनी होती है उसमें काम करने के लिए जा रहा था, जिसका नाम राधे श्याम चौधरी होता है। राधे श्याम चौधरी भी उसी आग के गोले की चपेट में आ जाता है, और उसके वो खड़ा हुआ है और वहाँ से सिर्फ एक ही आवाज़ लगा रहा था कि मुझे बचा लो, कोई मुझे गाड़ी से हॉस्पिटल लेके पहुँच जाओ, मैं इसका किराया दे दूँगा।
वो जब इस बात को बोल रहा था तो उसकी आवाज़ में एक रुदन थी, उसकी आवाज़ में एक अपील थी, उसकी आवाज़ में ये लग रहा था कि बस वो किसी तरकीब से बच जाए, ताकि जिस जिम्मेदारी को वो निभा रहा है, इस NBC कंपनी में काम करने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, क्योंकि उसके जाने के बाद उसका परिवार कैसे जिएगा, कैसे नहीं जिएगा, उसने कुछ ही सेकंडों में ये बात महसूस कर ली थी। और इसी बीच में किसी व्यक्ति ने उसका जो वीडियो था वो वीडियो बना लेता है। दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पर उसी व्यक्ति का, जिसके सिर्फ तन पर कुछ बचा था, तो सिर्फ नेकर बचा था, इनकी अंडरवियर बचा था, बाकी जो हिस्सा था या तो उसने खुद निकाल के जलते हुए को फेंक दिया या फिर वो जल चुके थे। कुल मिलाकर उसके जो लेके जाते हैं वो सिर्फ अगले 2 घंटे की ही ज़िंदगी जी पाता है। उसके बाद उसकी भी मौत की खबर जब लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ जब हादसा होता है तो इस हादसे की गूंज पूरे उस इलाके में फैल जाती है, और इस इलाके में फैलने के बाद 200 मीटर के एरिया में जितनी भी चीज़ें थीं वो पूरी तरह से जल चुकी थी, लेकिन 1 किलोमीटर तक इस हादसे की जो धमक थी वो सुनाई दे सकती थी। और 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी एक वाहन से दूसरा, दूसरे वाहन से तीसरा जो आपस में लगे हुए थे, लगभग 40 ऐसे वाहन थे जो पूरी तरह से जलकर राख हो चुके थे, खाक हो चुके थे। कई वाहन तो ऐसे थे जो पूरी तरह से पिघलने जैसी स्थिति में, कोई बाइक पर था तो उसकी बाइक पूरी तरह से जल चुकी थी, कोई ई रिक्शे पर था तो उसकी ई रिक्शा जल चुका था। जैसे शत्रुघ्न था, जब शत्रुघ्न अपने उस ऑटो के पास वापस लौट कर आता है तो उसका जो ऑटो था वो भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। यदि जैसे एक मीडिया कर्मी ने उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि अगर मैं यहीं पर रुका होता शायद वो गंभीर रूप से घायल हो जाता, क्योंकि उसका जो उसके टेम्पो की हालत हुई थी वही हालत उसकी भी हो सकती थी, लेकिन वो इस हादसे से बच गया था। उसका थोड़े से चेहरे पर उसका जल चुका था। इस हादसे में जो घायल थे, गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। इसी बीच में जो कुछ लोग जल रहे थे तो अपने कपड़ों को फाड़ के फेंक रहे हैं। पक्षी जो आसमान में उड़ रहे थे वो भी जल के नीचे गिर रहे हैं। ऐसा मंजर जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, उस मंजर को देखने के बाद लोग सहम रहे थे। और जहाँ जहाँ तक इस धमाके की गूंज सुनाई दी, अभी सूरज क्या हल्का हल्का दिन निकलना शुरू हुआ था, और 1 घंटे 2 घंटे जब बीतने के बाद पता चलता है कि 5 लोग मर गए। उसके बाद पता चलता है कि 2 संख्या और बढ़ गई है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मरने वालों की संख्या बढ़ती चली जाती है। बताया जाता है कि मरने वालों की संख्या लगभग 14 के आसपास हो चुकी थी, और इसमें 30 लोग ऐसे थे जो घायल हो चुके थे, और 30 में 20 लोग ऐसे थे जो 80% के आसपास जल चुके थे। और इन 80% में जो जले हुए थे 20 लोग, उनमें 7 लोग ऐसे थे जो ज़िंदगी और मौत की ICU में जंग लड़ रहे हैं। कब तक वो जिएंगे कब तक नहीं, क्योंकि बताया जाता है कि 60% जलने के बाद भी शायद इंसान पूरी ज़िंदगी ठीक से जी भी नहीं पाता। अब ऐसे ही यहाँ पर सुबह सुबह का वक्त था। एक व्यक्ति जो कि गढ़वालों की दाढ़ी एक जगह लगती है, वहाँ का रहने वाला, जिसका नाम शेरा होता है। शेरा की आदत है कि रोज़ सुबह वो उठता है और उठने के बाद वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है। यहाँ पर जो उसने अपनी आंखों से दृश्य देखा, लोग जल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए जो पुलिस मौके पर पहुंची थी वो पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। जो गाड़ियां आसपास थीं वो जल चुकी थी। ऐसी स्थिति में इन्हें लेके कैसे जाएं? तभी शेरा के दिमाग में एक आइडिया आता है। तुरंत ही वो अपने भतीजे को फ़ोन करता है। फ़ोन करके कहता है कि जितनी जल्दी हो सके 3 गाड़ी घर पर खड़ी हुई हैं, तीनों के तीनों किसी भी माध्यम से मौके पर लेके पहुँचे। उसने भी लगभग 12-14 लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया। शेरा जैसे कई लोग ऐसे थे जो यहाँ पर देवदूत बनकर आते हैं, कई लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, कई लोगों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो यहाँ से जिनका कोई कसूर नहीं था। जैसे कि एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर जिनका नाम करणी सिंह राठौर होता है। करणी सिंह राठौर अपने फार्म हाउस, जो कि इसी भांगरोटा से, वो फार्म हाउस से निकल के अपने जयपुर की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि वो उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। दरअसल जैसे ही वो यहाँ से निकल रहे हैं तो वो भी इस जगह जहाँ पर आग लग रही थी उसी आग की चपेट में उनकी गाड़ी भी आ जाती है, और जब उनकी गाड़ी आ जाती है तो वो भी उस गाड़ी में जलकर उनके साथ भी हादसा हो जाता है। अब परिवार के लोग उन्हें लगातार तलाश कर रहे थे, और जब तलाश कर रहे थे उनके कुछ आता नहीं पता नहीं, जो उनका फ़ोन नंबर था वो बंद आ रहा था। तो ऐसी स्थिति में वो करें तो क्या करें? ये पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ जाने के बाद अपने कहते हैं कि उनके जो पिता हैं वो दिख नहीं रहे हैं, इनकी करणी सिंह राठौर उनका पता नहीं चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने उनकी जो लोकेशन निकलवाई, लोकेशन निकलवाने के बाद पता चलता है कि उनकी लोकेशन भांगरोटा के पास ही तो है। अब भांगरोटा के पास उनकी लोकेशन पा जाती है, गाड़ी भी उनकी वहीं मिल जाती है, और DNA रिपोर्ट से पता चलता है कि जो उनकी
मौत हो चुकी है। डीएनए रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हो जाता है। जिस कैंटर और जिस ट्रक की आपस में भिड़ंत हुई थी, उस ट्रक में जो ड्राइवर बैठा हुआ था उसे बचने का बिल्कुल भी अवसर नहीं मिल पाया, मौका नहीं मिल पाया। हालांकि कैंटर वाला शायद वहाँ से उस मात्रा में उसकी स्थिति नहीं पाई गई, लेकिन जो ट्रक वाला था, ट्रक के बारे में, ड्राइवर के बारे में ये बताया जाता है, जब ये हादसा होता है तो वो उस हादसे में जल जाता है। उसकी जो डेड बॉडी मिलती है वो इतनी मिलती है जैसे किसी व्यक्ति की चिता जलती है तो उसके बाद कुछ राख, कुछ हिस्सा बचता है, यानी कि जैसे अस्थियों के लिए कलश होता है, कलश जितना वो बचा हुआ था उसको ही एक एम्बुलेंस में रखकर उस छोटे से कलश को एक पोटली से लेकर जब वहाँ जाते हैं तो इस बात की बड़ी चर्चा रही थी कि आखिरकार एक जो ड्राइवर जिसका कोई कसूर नहीं, कोई उसका दोष नहीं, और वो भी इस हादसे का शिकार हो जाता है। ये संख्या घट तो खैर नहीं सकती, लेकिन बढ़ जरूर सकती है जिस तरह से हादसा होता है। लेकिन जी इसमें अनीता मीणा है। अनीता मीणा के असल में 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी होती है। वो 2016 में राजस्थान पुलिस में उसकी पोस्टिंग हो जाती है और 2016 में उसकी पोस्टिंग होने के बाद वो जयपुर के पास एक दूदू लगता है, दूदू में वो रहती है अपने पति और 2 बच्चों के साथ। सुबह सुबह उठना उसका, उसके बाद चैनपुर में जाकर अपनी ड्यूटी करना होता है। उसका काम था कि कोई भी वाहन मिल जाता है, उस वाहन में बैठती है और वो अपनी ड्यूटी पे पहुंच जाती है। बेटा और बेटी हैं, उनके लिए खाना वाना बना कर निकली थी। लेकिन जैसे उसके पति कन्हैया को इस बात का पता चलता है कि वहाँ पर एक हादसा हो चुका है, कन्हैया की टेंशन बढ़ जाती है। कन्हैया सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर हुई है। जब वो इसके अपनी पत्नी अनीता मीणा के बारे में पता चलता है तो उसे उसकी जो बीवी मिलती है वो मोर्चरी के पास स्ट्रेचर पर रखी हुई लाश के माध्यम से पता चलता है, क्योंकि उस लाश का जो पैर था वो बच गया था जिस हिस्से में बिच्छू पहने हुए थे, जिस हिस्से में उसने नेल पॉलिश लगाई हुई थी। लेकिन उस हादसे में उसको पहचानना बहुत मुश्किल हो पा रहा था, लेकिन पति ने उसको पहचान लिया। उसकी भी डीएनए रिपोर्ट से ये क्लियर हो जाता है। इस हादसे ने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। जहाँ जहाँ तक लोगों के मोबाइल में इस घटनाक्रम की गूंज फैलती है, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब इसके बाद ये जानकारी जुटाना शुरू कर देते हैं, इस मामले की जांच पड़ताल होना शुरू हो जाती है कि आखिरकार इसमें इसके पीछे वजह क्या है। तो बताया जाता है कि जो सड़क निर्माण कराने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनका दोष है। समय पर निर्माण करा होता है, पुलिया का निर्माण हो गया होता तो शायद अब इसमें कोई चीज़ निकल के नहीं आती है। लगभग 48 घंटे बीत जाते हैं और राजस्थान की जो सरकार होती है किसी को के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाती है, क्योंकि शायद उस नतीजे पर पहुंच नहीं पाए थे जो नतीजा पर पहुंचना होना चाहिए था। दोस्तों